तो क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में अब जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे फ्री पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का फ्री पार्टिकल में, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स को भी समझेंगे और इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए फ्री पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन जनरल जो फ्री पार्टिकल होता है, ये फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो m मास का पार्टिकल है, वो एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो है, जो पोटेंशियल है वो जीरो है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि इसके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एकदम खुला होता है। ये किसी रीजन में कन्फाइंड नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं होता है। इट इज मूविंग फ्रीली ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या ऑन ए प्लेन, या 3 डायमेंशन तुम ले रहे हो तो 3 डायमेंशन, उसमें ये मूव कर रहा है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बंधन नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, दिस इज ए फ्री पार्टिकल। पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, इसको हम लोग कभी कभी इसीलिए जीरो पोटेंशियल केस भी कहते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ जीरो पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है, जीरो पोटेंशियल। दिस इज फ्री पार्टिकल। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कि हम लोग इसमें जो है अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन वेव फंक्शन बताता है, तो यहाँ पे हमें जानना है वेव फंक्शन क्या है, व्हाट इज द वेव फंक्शन। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल या इस तरह का प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एक अप्रोच ये होता है कि पहले जो चीज हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नया फिजिक्स को देखना है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हमारा वर्किंग रूल ये होता है कि हम पहले क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। क्योंकि फिजिक्स जो है, जो लॉज है, जो भी चीजें होंगी यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स बिल्कुल कुछ तो अलग है ही, एकदम डिफरेंट या एकदम ऑपोजिट पोल्स है, ऐसा नहीं है। तो जो सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे पोटेंशियल जीरो है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लासिकली ये क्या हो सकता है, क्या होगा इसमें फिजिक्स वाइज, ये क्या बताएगा, पहले इसको जरा सा देख लेते हैं। तो इससे जो है हमें आगे काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे यदि हमारा जो पोटेंशियल है जीरो है, तो हम जानते हैं कि फोर्स जो है अगर कंजर्वेटिव है तो ये पोटेंशियल से डेरिवेटिव है, पोटेंशियल से डिराइवेबल है। पोटेंशियल से डिराइवेबल है तो हमारा F इज इक्वल टू dv अपॉन dx या माइनस dv अपॉन dx, जो भी हो, इट विल बी जीरो। मैंने कोई पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल पे यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, फोर्स जीरो है, तो क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है, ये तुम स्टैंडर्ड 11 से पढ़ रहे हो या उससे भी पहले से पढ़ रहे हो। सो इट इज नॉट ए वेरी टफ नट टू क्रैक, ये तुम समझ सकते हो। हमारा जो मोमेंटम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये क्लासिकल यहां तक है। जब हम क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो हमारे साथ पार्टिकल के साथ एक वेव भी होता है। वेव क्या होता है, वेवलेंथ इसकी क्या होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है। लैम्डा जो है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। अगर p कांस्टेंट है, h तो कांस्टेंट है ही, प्लैंक कांस्टेंट है, दिस मींस लैम्डा विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट।
दिस इज द, अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में आ गए। अब जो है हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के रीजन में आ गए। पार्टिकल के साथ चलने वाले वेव को भी जब हम कंसिडर करते हैं, वी आर इन द क्वांटम मैकेनिकल रीजन। इसका मतलब ये है कि लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है, पीक्स के बीच की दूरी होती है। चीजों को रिलेट करते हुए चलो, ये पीक्स, ये जो मैक्सिमम पोजीशन से, क्या बताते हैं, ये किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये सब क्लू है तुम्हारे लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक रहस्य को सुलझाने के लिए। ये जो है तुम्हारे पास कुछ चाबियां हैं, क्लूज। यू हैव टू रिलेट दिस थिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहां तक तो कहानी समझ में आ गया। इसके आगे बढ़े, अगर फोर्स नहीं है, ये भी हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़े हैं कि अगर फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो एनर्जी जो है वो चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, v जो है वेलोसिटी वो चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अब यहाँ पे जो है हमने टोटल एनर्जी E को कांस्टेंट रखा है, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, कोई बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं है, माने पोटेंशियल जीरो है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स से पहले पढ़ चुके हैं, एंड वी हैव टू रिलेट दिस थिंग्स। ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आके ये सब फेल हो जाएगा। सॉरी, इट इज नॉट दैट कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है दे विल स्टॉप वर्किंग व्हेन यू आर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेसिक चीजें हैं, दे विल ऑलवेज होल्ड। हमने पहले भी बताया है, कुछ चीजें होती हैं, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, these are fundamental principles that are applied, that are applicable everywhere. कोई नई थ्योरी आती है, अगर वो देखा जा रहा है कि वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दिस मींस द थ्योरी इज इनएडिक्वेट, उसमें चेंज की जरूरत है। एंड वन एग्जांपल इज द बीटा डिके, न्यूट्रिनो थ्योरी। ठीक है, तो ये चीजें वैलिड रहेंगे, इसको तुम नहीं चेंज कर सकते हो, ये परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर में अगर हम आते हैं तो टोटल एनर्जी वही जो हमने अभी बताया। अब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में तुम आगे, तुमने आइगन फंक्शंस पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, आइगन वैल्यूज पढ़े हैं। मेजरमेंट करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलता है दैट इज द आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन जो है वो एक स्टेट होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी का स्टेट होता है। पिछले लेक्चर में बताया है, लिंक दिया रहेगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो, बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। कल हमने इस वीडियो को शेयर किया एक टेलीग्राम पे, तो एक लोग जो है बड़ी हंसी दिखा रहे थे, पता नहीं क्यों। भाई हंसने का कारण भी बताओ, खुश हो या मजाक कर रहे हो, दो प्रकार की हंसी होती है। खैर, अपने काम पे आते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर पार्टिकल का कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, हाफ mv² जो है इट विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक, जिसका इसका मतलब ये है ये जीरो हो सकता है। तो एनर्जी जो है हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब ध्यान से समझो, एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी वैल्यूज, large number of energy values, और सबके लिए हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एक सॉल्यूशन देगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी दैट आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। हमको ये सॉल्यूशंस देखने हैं क्या है, इन सॉल्यूशंस को हमको समझना है, ये सॉल्यूशंस क्या है, क्या फिजिक्स बता रहे हैं। तो लेट अस मूव टू आवर फर्दर डिस्कशन। अब हम लोग जो है
क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर में जब हम लोग आ गए हैं, नाउ वी नीड टू डिस्कस द श्रोडिंगर इक्वेशन. क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन. इसका सोल्यूशन क्या होगा तभी हमको पता चलेगा वो फंक्शन क्या है. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द श्रोडिंगर इक्वेशन. आवर नेक्स्ट स्टेप is to write the Schrodinger equation, और मोर करेक्टली अगर हम लिखे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, शॉर्ट में हमने लिखा है, फॉर द फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल में के लिए जो है हमको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना है. तो क्या हो जाएगा ये माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m d2 साई एक्स टी डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी, ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता है. आई एच बार डी साई एक्स टी बाई डी टी. अब अगर वी एक्स बराबर 0 है तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या फॉर्म लेगा, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डी टू साई एक्स टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई एच बार डी साई एक्स टी अपॉन डी टी. This will be the Schrodinger equation for the free particle. ये हमारा Schrodinger equation होगा. अब हमको इसके सॉल्यूशंस जो है वो चेक करने हैं. इसके सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं कि किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन फिजिकली हमको क्या बताएगा. ठीक है. तो अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हैं और हमने आइगन फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, आइगन फंक्शंस आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ा है, तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि नहीं. यू कैन राइट द आइगन वैल्यू इक्वेशन. सो इन दिस केस व्हाट वी विल राइट, इसमें कोई नया जो है टर्म नहीं आ रहा है, जो तुमने आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ा है उसी को लिखा जा रहा है. That is minus h bar square by 2m d2 psi by dx square. v तो हो गया 0, it is e psi. e psi क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एनर्जी ऑपरेटर होता है इट इज डेल अपॉन डेल टी. एनर्जी ऑपरेटर जो है यहाँ पर लगा, और इसके बारे में सारा डिस्कशन आइगन वैल्यू वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया है. उसको देखो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है, यू कैन आस्क. तो इस तरह के इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है. द सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़े थे. सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज, तो हम वेव फंक्शन को क्या लिखते हैं, एक आइगन फंक्शन, फिर से हम लिख देते हैं यहां पे दिस इज आइगन फंक्शन एंड दिस इज द टाइम डिपेंडेंट पार्ट. जो हम फाई टी लिखते हैं उसको हम ऐसे लिख रहे हैं. यही सॉल्यूशन होता है. नाउ यू हैव टू फाइंड द सिचुएशन कि हो क्या रहा है, कहां जा रही है कहानी, कहां तक पहुंचा. इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिखते हैं. तो हमको लिखने में मैथमेटिकली जो है चीजें आसान हो जाएगा. वी कैन राइट द इक्वेशन इन ए मोर सिंपल फॉर्म, इन ए मोर सिंपल फॉर्म, और ज्यादा सिंपल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं. दैट appears familiar. familiar माने जाना पहचाना. familiar like a differential equation, like a differential equation. ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा हमको दिखे तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, d2 psi by dx स्क्वायर. इसी तरह का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो भाई हम एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं.
एंड इट इज माइनस के स्क्वायर साई। के यहां पे क्या है, सबसे पहले तो इसको क्लियर करो। के जो है मैथमेटिकली, हम यहाँ पे मैथमेटिकली बात कर रहे हैं कि तुमने ये एच बार स्क्वायर इधर ले आया, 2m को ऊपर ले गया, ये सब करके आ गया, तो मैथमेटिकली जो है जब तुम इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे ये आएगा। ठीक है, इसी को हमने के लिखा है, तो क्योंकि इतना तो जो ताम जहां में रूट ओवर हैन तैन ये सब हट जाए, हमने के लिखा है। ये मैथमेटिक्स है। फिजिकली के क्या है, एमएससी, स्टार्टिंग फ्रॉम बीएससी टू एमएससी, लड़के इसी में कंफ्यूज, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, अरे वो के क्या था, क्या के कहां से आया, अच्छा वो सब्स्टिट्यूट किया था, अच्छा वहां से मैथमेटिक्स आया था। फिजिक्स समझो तभी कुछ समझ पाओगे। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से के क्या है, रूट अंडर, मैथमेटिकल फॉर्म ये है, रूट अंडर 2me क्या होता है, रूट अंडर 2me क्या होता है, रिलेट करके चलो चीजों को, सारे टूल्स तुम्हारे पास है, हथियार तुम्हारे पास है, यूज करना है उसको। रूट अंडर 2me इज मोमेंटम, मोमेंटम, सो k is momentum by h bar, so momentum is h bar k, ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही के जो है, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, एंड लैम्डा इज h बाई पी। ये सारे टूल्स हमने तुमको दे दिए, ये काम आएंगे फिजिक्स वाइज समझो। सो के इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ, सो के इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, दैट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, एंड thus on the wavelength, on the wavelength। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार का है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, और इसको जो है हमको सॉल्व करना है। जब तुम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पढ़ोगे वहां पर भी यही चीज आएगा, वहां पर भी पोटेंशियल जीरो ही होता है, लेकिन वहां पे डिफरेंस है और यहाँ पे दूसरी चीज है। अब सवाल ये है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो है इट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाइज जनरल सॉल्यूशन क्या है, आइगन फंक्शन है। फिजिक्स वाइज जनरल सॉल्यूशन जो है ये आइगन फंक्शन है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन डिफरेंट टू वेज। हम लोग दोनों की बात करते हैं, दोनों का फिजिक्स समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन called the general solution, general solution is of the form psi x a e to the power I k x प्लस b e to the power माइनस I k x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। जनरल सॉल्यूशन माने आइगन फंक्शन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब है आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू नहीं, आइगन फंक्शन, ध्यान देना। यहां पे हमने इसको के टर्म्स में लिखा है, साइन कोसाइन के टर्म्स में नहीं लिखा है। साइन कोसाइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, चलो उस पर हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं उसमें। इसमें फिजिक्स क्या है, अब जो है सिचुएशन के, अब जो तुम्हारा सिचुएशन है क्वांटम मैकेनिकल फ्री पार्टिकल का, इसको यूज करना है। क्या कंडीशन है, कोई बाउंड्री नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बाउंड्रीज। तो अगर भैया बाउंड्री नहीं है
तो इसको हम मैथमेटिक्स में या इक्वेशन में कैसे दिखाएं? बाउंड्री नहीं है, वो तो हम देख रहे हैं बाउंड्री नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? बाउंड्री ना होने का मतलब है कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो k 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, वेवलेंथ h बाई p एनर्जी। हमने अभी तुमको बताया कि यहां पर जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एनर्जी है दे आर अलाउड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे जो बाउंड्री नहीं है इसका मतलब ये होता है कि देयर आर नो कंडीशंस टू रिस्ट्रिक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। के जो वैल्यूज है, के क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा है, बार बार हम लिख दे रहे h बाई पी है। के तुम्हारा इक्वेशन से क्या आया है? 2me बाई h बार आया है, सो के इज p बाई h बार। सिंस there are no boundaries, so there are no conditions, that can restrict the values of k और P, क्योंकि पे K जो है P से रिलेटेड है। यही बात हमने अभी तुमको कहा कि द फ्री पार्टिकल कैन हैव एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी E ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है इसको रोकने टोकने वाला। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन आइगन फंक्शन देखा, a e टू द पावर i k x प्लस b e टू द पावर माइनस i k x। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि अगर ये दिया हुआ है हाउ वी कैन फाइंड साई एक्स टी, तो इसमें हम क्या करेंगे? टाइम डिपेंडेंट फैक्टर लगा देंगे। इसमें जो टाइम डिपेंडेंस फैक्टर होता है इसको हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे। इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ए ई आई टू द आई को ले लिया के एक्स माइनस ई टी बाई एच बार प्लस बी ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ई टी बाई एच बार, माइनस आई निकाल लिया कॉमन, माइनस ये माइनस होगा, माइनस आई बाहर निकाल लिया, माइनस। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तुम्हारे सामने यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है जरा इस पे गौर करो। अगर तुमने थोड़ा भी वेव मोशन पढ़ा है, तुमको हम बेसिक वेव मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, तुम अगर स्टैंडर्ड 11 में भी वेव मोशन पढ़े हो तो वेव मोशन में हम लोग एक फॉर्म में लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी। तुमको अगर याद हो तो इसको तुम देख सकते हो। कई बार हम लोग वेव इक्वेशन लिखते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहां पे ये जो चीज है ये उसी प्रकार का आ रहा है, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दिस मीन्स जो ये ओमेगा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई अपॉन एच बार। और ये रिलेशन बहुत आसान है, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? ओमेगा बाई 2 पाई लिखेंगे, h बाई 2 पाई एच बार हो जाएगा, दिस इज ओमेगा। क्या समझे? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए तुमको पूरा वेव मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा डिस्कस ये करते हैं कि
तो ये जो है हमको इक्वेशन जो मिल रहा है ये एक वेव जैसा इक्वेशन है. द इक्वेशन इज ए वेव लाइक इक्वेशन. इक्वेशन इज ए वेव लाइक इक्वेशन. अब सवाल ये है कि व्हाट इज ए वेव. व्हाट इज ए वेव. अब तुम बोलोगे कि कहाँ वेव थ्योरी पढ़ाने लगे. वेव थ्योरी नहीं पढ़ा रहे बिल्कुल भी. तुम्हें जानना चाहिए. अब तुम नहीं पढ़े हो अगर, अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं. वेव जो है एक डिस्टरबेंस होता है. ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में 5 क्लास से. अब जब तुम बीएससी 3rd ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, यू शुड अंडरस्टैंड वेव इज ए disturbance that is of a definite shape. एक डेफिनिट शेप का डिस्टरबेंस होता है. वो शेप जो है साइन हो सकता है, वो शेप जो है कोसाइन हो सकता है, पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है कोई भी. इसका शेप डेफिनिट होता है. मैथमेटिकली अगर हम वेव को लिखें, कैसे लिखेंगे. Mathematically, a wave equation is an equation that contains a special relation of the form x plus minus vt. x भी डिस्प्लेसमेंट है, v और t वेलोसिटी और इनटू टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है. x प्लस माइनस vt का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन जिसमें रहे वो वेव इक्वेशन होता है. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कभी वेव थ्योरी में करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं. ठीक है. अब ये यहां पे हमने क्यों बताया. जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन जब हम इस साई xt को लिखेंगे, साई xt हमने अभी क्या लिखा था, a e to the power I kx minus et by h bar plus a e to the power minus I minus kx माइनस et by h बार. यहां पे e हमारा क्या है, p स्क्वायर बाई 2m है. इसी वेव इक्वेशन को हम k के फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k, दैट इज द वेवलेंथ. लैम्डा बाई p बाई h बार 1 बाई लैम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग है. तो इसको हम लिख सकते हैं I kx माइनस h बार k स्क्वायर बाई 2m इंटू t प्लस b, सॉरी ये b होगा, e टू द पावर माइनस kx माइनस h बार k स्क्वायर बाई 2m. k स्क्वायर बाई 2m, k क्या था, k स्क्वायर क्या हो जाएगा 2me बाई 2m क्या हो जाएगा, बचेगा e. et की जगह हमने k स्क्वायर बाई 2m लिखा. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मैथमेटिक्स है, कोई हम लोग कठिन मैथमेटिक्स में नहीं है. सो यहां पे हमारे पास ये फॉर्मलिज्म है. ठीक है. अब यहां पे देखो फिजिकली हो क्या रहा है, इसको हम समझाते हैं. तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि x प्लस माइनस vt या x और vt का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन एक वेव को दिखाता है. दिस मीन्स यहां पे जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड सम कांस्टेंट एंड t. ये क्या है अभी हम बताएंगे, ये भी वेलोसिटी है. सो दिस वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए वेव. द वेव फंक्शन or the solution of Schrodinger equation
represents a wave, एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और इस वेव की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि k कांस्टेंट है। k कांस्टेंट माने मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम माने मास इनटू वेलोसिटी। हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक में, तो मास जो है हमारा नॉन वेरिएंट है, v चेंज होगा। एज k इज कांस्टेंट, सो v इज कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है। इसके कारण सो व्हाट इज द इफेक्ट? द वेव हैज ए फिक्स्ड प्रोफाइल और शेप। द वेव हैज ए फिक्स्ड शेप। इसका शेप जो है ये फिक्स्ड है। ये अगर ऐसे चल रहा है तो इसके वे, यहां पर तो ड्रॉ करने में दिक्कत हो गया हमको। इसका वेव शेप जो है सेम रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। and every point on the wave and every point on the wave moves with same velocity। हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। with same velocity। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट, माने ये जो पॉइंट्स है क्वांटम मैकेनिकल वेव में, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है जो एम्पलीट्यूड होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है। इसकी वेलोसिटी सेम है। इसकी वेलोसिटी सेम है, ये बदल नहीं रहा है। ठीक है। तो यहां पे जो हमारा क्वांटिटी है x प्लस माइनस vt, दिस इज ए कांस्टेंट। ये जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है। इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी से चला जा रहा है। ये किस तरह का वेव होता है? अगर तुमने वेव फॉर्म पढ़ा है, वेव थ्योरी पढ़ा है पार्ट 2 में या इससे पहले, दिस रिप्रेजेंट्स ए ट्रेवलिंग वेव। ये एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ये जो वेव फंक्शन है, अब हमको पता चल गया कि इसका आकार क्या है। ये सॉल्यूशन क्या बता रहा है? आई के एक्स माइनस एच बार के स्क्वायर बाई 2m प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई माइनस के एक्स माइनस एच बार के स्क्वायर बाई 2m represents a traveling wave। ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। अब यहां पे दो टर्म्स है, एक ये एक ये। ये जो दोनों टर्म्स है प्लस माइनस के एक्स रिप्रेजेंट वेव मूविंग टू right and left respectively। right moving to right and left। माने सिचुएशन जो है कुछ इस प्रकार का है। लेट मी शो यू द सिचुएशन। ये यदि हमारा एक्स एक्सिस है तो वेव जो है ऐसे करके राइट में भी जा रहा है, वेव जो है ऐसे करते हुए लेफ्ट में भी जा रहा है, और कोई बाउंड्रीज यहां पे नहीं है। इनफाइनाइट। प्लस एक्स में भी इंफिनिटी तक जा रहा है, लेफ्ट में भी, माइनस में भी लेफ्ट इंफिनिटी तक जा रहा है। अब दोनों वेव को तुम डिफरेंशिएट कैसे करते हो? हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग द टू वेव्स, वन मूविंग टू द राइट एंड अदर टू द लेफ्ट? तो ये हम लोग के से रिप्रेजेंट करते, एक प्लस के है एक माइनस के है। वही डिफरेंशिएट the two waves by k plus k and minus k। साइन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। साइन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम, साइंस ऑपोजिट।
इसीलिए क्योंकि हम दोनों वेव्स को जो है, अब देखो राइट में जाने वाला वेव और लेफ्ट में जाने वाला वेव, ये दोनों मिलकर के वेव फंक्शन बना रहे हैं. दैट इज व्हाई वी राइट द वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ के. सिंस द वेव moving to right and the wave moving to left form the total, ये आइगन फंक्शंस है, form the total wave function, total wave function. So we write the wave function as wave function in terms of k, in terms of k. तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं जो जनरल सॉल्यूशन है साई के एक्स टी, क्योंकि हम k से दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. In terms of k we have two quantities and this is a e to the power I kx square kx square minus h bar k square by 2m t. this one is the right and left को जो है हम इसको लिखते हैं minus I kx square माइनस h बार k स्क्वायर t बाई 2m, ये हम लिखते हैं. दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द वेव फंक्शन. तो हमको फिजिकली क्या मिला, देयर इज ए वेव दैट इज ट्रेवलिंग, इसको ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं, थ्रू आउट द एक्स एक्सिस, throughout the x-axis, throughout the x-axis ये ट्रेवल कर रहा है. ये तो हमको सोल्यूशन मिला. अब इसके आगे क्या कहानी है, इसका फिजिक्स और क्या क्या इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू.